सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को एक नोटिस दिया है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस शेखर कुमार यादव, जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने 9 दिसंबर को अभी 2024 में हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एक भड़काऊ भाषण दिया। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धारा 2017 आर्टिकल 2171B, आर्टिकल 218, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमने ये मोशन मूव किया है फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। और जो उन्होंने कहा है पब्लिकली, और वो भी हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, मैं समझता हूं कि कोई इस देश में कोई राजनीतिक नेता भी होता वो भी ऐसी बात नहीं करता। तो ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये संविधान की रक्षा का मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे साथ वो आए और संविधान की रक्षा करें और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की रक्षा करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, हमारे साथ नहीं आते, तो फिर देश को पता लग जाना चाहिए कि किस तरफ वो हैं और किस तरफ हम हैं। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। आप भी जानते हो, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि हमारे जज हों, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो एक तरफिया ऐसी बात करें कि संविधान का रोज के रोज उल्लंघन हो। कोई नहीं चाहेगा। सभी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो और निष्पक्ष तरीके से फैसले हों। और अगर जज यही कह दे कि कोई ऐसी कम्युनिटीज हैं और ऐसी बातें उस कम्युनिटी के बारे में कहे जो मैं समझता हूं कोई राजनीतिक नेता भी नहीं कहेगा, तो उस जज को फिर वहां उस पद पे रहने का हक नहीं है। इसी 1 मिनट 2 मिनट, इसी संदर्भ में हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे कि ऐसे जज को उस पद पे बैठना नहीं चाहिए, और जब तक ये इस मोशन का फैसला नहीं होता तो उसको कोई काम असाइन नहीं होना चाहिए, कोई काम देना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश, चीफ इलाहाबाद का ये निर्णय होना चाहिए। ये हमारी आग्रह रहेगी सुप्रीम कोर्ट में भी।